फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और बुरे लोग ना आपकी लाइफ से दूर होंगे। मेरे हस्बैंड रविशंकर जो फौज में है, सच बोलने की तो उनकी हिम्मत है नहीं, बस बोलते हैं सबसे मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। पता नहीं कैसे मर्द होगा। ठीक है, घर छोड़ के भाग जाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। और कभी अकेले में बैठ के सोचना कि तुम कैसे इंसान हो। और तुम्हारे पास बचा क्या है फैमिली के नाम पे। ठीक है, तो मैंने अपने पति को घर से नहीं निकाला, ये घर छोड़ के भाग गए। मेरे पति जो रविशंकर हैं वो घर छोड़ के भाग गए। और पहले मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है ये अब की तीसरी चौथी बार हो गया है। 18 साल के बीच में चौथी बार हो चुका है कि ये इंसान घर छोड़ के भाग गया है। ठीक है, और एक होता है भाग गए, वो अलग हो गया, और एक किसी और के लिए भाग गए, ये अलग है। तो ये किसी और के लिए भाग गया वाला है, घर छोड़ के जाना। ठीक है, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, पर कुछ लोगों का है ना, मैं चुप हूँ तो उसका वो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि उनको लगता है कि ये तो बोलेगी नहीं सच। तो मैं कुछ भी बोल दूँ। तो मैंने अपने पति को प्रॉपर्टी के लिए नहीं निकाला है, मेरे पति भाग गए। ठीक है, और इसके पीछे कुछ लोग हैं। अगर मैंने उन्हें निकाला होता तो मेरे आने के बाद वो अपना सामान घर से लेके जाते दिसंबर में। पर मैं जब अपने भाई की शादी में गई थी, रवि के जो जीजा हैं रघुनाथगंज के बहनोई, दिनेश, वो धर्मपाल, राम प्रकाश के जीजा, ये और भी जो लोग रहे हो, वो लोग आए हैं मेरे घर लखनऊ में। उन्होंने घर का ताला काटा है, जो भी सामान, जो भी डॉक्यूमेंट, रविशंकर के कपड़े, सब कुछ ये लोग लेके पहले ही चले गए थे 4 तारीख को। तो जब 4 तारीख को मैं यहाँ पे थी ही नहीं, जो है लखनऊ में, तो मैंने कैसे निकाल दिया किसी बंदे को घर से प्रॉपर्टी के लिए। मेरे ना रहने पे अगर कोई अपना सामान ले करके गया है, घर में सारा सामान जो है ताला काट करके जो है अगर लेके भाग के जाता है यहाँ से, तो मैंने कैसे उसे निकाल दिया। मुझे घर से निकालने के लिए उस बंदे को यहाँ पे रहना तो चाहिए था ना उस इंसान के साथ। जब मैं थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि रविशंकर छुट्टी आए हैं, रवि कहाँ हैं, किसके साथ हैं, तो मैंने उनको कैसे घर से निकाल दिया प्रॉपर्टी के लिए। मैं जब 2017 में पर्वतखेड़ा रहने गई थी, तब भी यही था। जब मैं जबलपुर गई हूँ रहने के लिए, तब भी रविशंकर की फैमिली ने और रविशंकर ने यही किया था, मुझे घर से निकाल दिया था पर्वतखेड़ा से। उसके बाद जो है मैं जा कर के वहाँ पर रायबरेली में आनंद नगर में कमरा लेकर के किराए पे अपने बच्चे के साथ रह रही थी। उसके बाद जब मैंने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बोला कि भाई मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, इस तरीके नहीं चलता है जो भी तुम लोगों का चल रहा है, अगर तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। तो ये तलाक भी देने को तैयार नहीं है, और ये एज अ वाइफ के हक भी मुझे नहीं देना चाहते ना। मेरे बच्चे को ये अपना जो है बच्चे के तौर पे रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तुम्हें जो है नहीं रहना था मेरे साथ, तो मुझसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। कोई तुमने फ्री में शादी नहीं किया है मुझसे, मेरे पापा से बाकायदा दहेज ले करके तब तुमने मुझसे शादी की है। ठीक है, और कोई ज़बरदस्ती ये जैसे होता है ना, पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करा दी गई हमारी तुम्हारी, तो वो भी नहीं है। तुम गए थे देखने, फिर तुम्हारे पापा गए हैं देखने, फिर तुम्हारे बड़े भैया गए थे देखने के लिए, फिर तुम्हारे फ्रेंड भी गए थे देखने के लिए। तो 10 बार देखने के बाद तुमको जब यही करना था तो नहीं करना चाहिए था। और तुमको जो है जब तुम्हारी लाइफ में कोई और था पहले से ही, तो तुम्हें तो मेरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला। मेरे से इन लोगों ने शादी तो करा दी रविशंकर की फैमिली ने, रविशंकर ने खुद ही की है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराई। ठीक है, शादी के बाद 4 दिन तक तो सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, और 4 दिन के बाद रविशंकर को उनकी मम्मी और पापा अपने बीच में सुलाते थे। जैसे ऐसे पापा लेटे हैं
फिर इधर मम्मी लेटी है और बीच में रविशंकर को लिटाया जाता। तो हमारे झगड़े होते थे इस वजह से कि मतलब ये क्या है। तो मेरी सास मेरे से बोलती थी कि मेरा बेटा साल में 3 महीने के लिए आता है तो क्या हमारे पास नहीं सोएगा? भाई जब तुमको अपने पास ही सुलाना था तो उसकी शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो जिसके पास सो रहा था उसके पास तो सो ही रहा था, पर जब जो है उसको वाइफ के साथ नहीं रहने देना था तो जो है शादी करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं करते। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ का न्याय है? और फिर उस इंसान से ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं, घर की इज्जत के लिए तुम चुप रहो, तुम मेरे सिर पे ये टीकरा मत फोड़ो, मुझे नहीं चाहिए घर की इज्जत ऐसे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे से रविशंकर की शादी तो कर दी गई थी पर मैं बच्चा नहीं कर सकती थी। ठीक है, मुझे पहले तो नहीं समझ में आया था ये चीज़ क्या है, पर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सारे नाटक क्या हैं। और बच्चा होने पे ज्ञान मुझे वो लोग दे रहे हैं जिनके खुद 6 बच्चे हैं। भाई मेरी सास के 6 बच्चे, मेरी नंद के 6 बच्चे, मेरी जिठानी के 2 बच्चे, बाकी मेरी नंदों के 2 बच्चे, पर मैं बच्चा नहीं कर सकती। मुझे और रविशंकर से मतलब हमारी कोई संतान नहीं हो सकती। जब ऐसा ही था किसी बांझ औरत से शादी कर लेते, ना भी करते, वो जिसके साथ रह रहे थे कोई मतलब ही नहीं था शादी करने का, उसके साथ रहते रहते। ठीक है, पर घर की इज्जत बचाने के लिए और सब कुछ करने के लिए और प्रॉपर्टी के लिए तुम लोगों ने मेरे साथ गेम प्लान किया। और अभी तुम लोग सोचोगे कि नहीं मैं चुप रहूं, तो इस तरीके नहीं चल पाएगा। अब मैं बोलूंगी। तो ये है ना कि रविशंकर जा करके पर्वतखेड़ा में रहते हैं। ठीक है, मैं पर्वतखेड़ा रहने गई तो मुझे और मेरे बच्चे को वहाँ से निकाल दिया गया कि हम नहीं रह सकते। पूरा खर्चा उस घर में रविशंकर उठाते हैं, राशन, तेल, बिजली का बिल, सब कुछ रविशंकर के पैसे से ही होता है। उस पैसे से उनकी भाभी भी खाती हैं, उनकी माँ भी खाती हैं, यहाँ तक कि इनकी बहनों का भी जो है घर का ससुराल का खर्चा रविशंकर ही उठाते हैं। पर रविशंकर की बीवी और रविशंकर के बच्चे, एक बेटा जो है प्रियांशु, वो जा कर के वहाँ पे नहीं रह सकते, पर्वतखेड़ा में नहीं रह सकते, पर रविशंकर जाके रह सकते हैं। अब उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ क्यों। रविशंकर की भाभी जो सुनीता है वो पर्वतखेड़ा में ही रहती हैं, उनका पूरा खर्चा, उनके बच्चों का खर्चा रविशंकर देते हैं। जब रविशंकर ने मुझे पर्वतखेड़ा से निकाला तो उन्हीं की वजह से निकाला है। और अभी आज के टाइम पे भी है जो भाग के गया है ना रविशंकर अपना घर छोड़ करके, वो भी उसी की वजह से। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो फिर समझ लेना। मैंने इनकी सिस्टर से भी बोला कि अगर रविशंकर को नहीं रहना है मेरे साथ तो वो मेरे को तलाक दे सकते हैं, पर वो मेरे को तलाक भी नहीं देना चाहते कि वो मेरे को डाइवोर्स दे दे। ठीक है, रवि 3 महीने की छुट्टी आते हैं। पहले तो ये हुआ कि जो है जैसे मैं रैवली में रही